वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अपना 29 नवंबर के लिए। और अच्छा, 29 से याद आया कि देखें हमारे पास एक वीकली क्लोजिंग भी आ रही है और एक मंथली क्लोजिंग भी आ रही है। तो थोड़ा सा ये वॉलेटाइल डेज होते हैं तो इनमें थोड़ी सी एहतियात करनी है आपने। और मैं अक्सर मैसेज जो है हिडन देता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यार जो बंदा थोड़ा सा मैसेज को समझ सकता है ना, वो थोड़ा सा उसके फ़ायदा उठाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्पून फीडिंग ना अच्छी चीज़ नहीं होती। अच्छा, एनीवेज गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। गोल्ड के अंदर ना मैं थोड़ा सा आज डिटेल में आपको कुछ बताता हूँ, क्योंकि मार्केट में ना कुछ चवल लोग बैठे हुए हैं और स्मार्ट मनी तो छोड़ें, रिटेल ट्रेडिंग भी उनको नहीं आती। तो देखो, एक कम्युनिटी के अंदर मैंने काफ़ी पहले एक लेक्चर लिया था और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि डबल टॉप ट्रिपल टॉप कैसे खेलते हैं, AKA MNW। ठीक है, तो मैंने आपको यही बात की थी उस वक्त भी और अभी भी एक बात आपको वही बेसिकली रिपीट कर रहा हूँ कि देखो, ये एक टॉप लगा हुआ था यहाँ पे, सही है। इसको थोड़ा सा ना इस तरह खेल लेते हैं। ये आपके पास एक टॉप लगा हुआ था, ठीक है। मार्केट जब भी डबल टॉप आपका प्ले करेगी, ठीक है, जब भी मार्केट आपका डबल टॉप प्ले करेगी, मार्केट क्या करती है कि वहाँ से प्रॉपर एक सेलिंग आती है। ठीक है, प्रॉपर क्या आती है, एक सेलिंग आती है। लेकिन जब आपके पास मार्केट प्ले करती है ट्रिपल टॉप, तो हमेशा वहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आती है। ठीक है, जब तक ये हमारे पास, ये देखिए आपके पास, आप इसको प्रीवियस किसी चार्ट में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको देखें, जब भी मार्केट आपके पास डबल टॉप प्ले करेगी, प्रॉपर एक आपके पास सेलिंग आएगी। लेकिन क्या होता है कि जब मार्केट आपके पास ट्रिपल टॉप प्ले करती है तो एक रिट्रेसमेंट आती है। अच्छा, जब तक वो हमारे पास प्ले हो रहा है, एक काम करते हैं कि मैं आपको दूसरे चार्ट के ऊपर लेकर चलता हूँ गोल्ड के। ये दूसरा चार्ट है forex.com। अच्छा, इसमें अगर आप एक चीज़ नोट करो ना, ये हमारे पास एक रेंज चल रही है। ठीक है, अच्छा ये देखिए हमारे पास इसमें ना एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट सेल आएगी और उसके बाद मार्केट ऊपर उठ जाएगी। ये डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम को प्ले करने का तरीका है। आपको पता होना चाहिए कि कब प्रॉपर सेलिंग आएगी, कब रिट्रेसमेंट आएगी। जब भी हमारे पास डबल आएगी, हमारे पास हमेशा जो है सेलिंग आएगी, या बाय जो भी आपके जहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है, बॉटम है, टॉप है, और उसके बाद हमारे पास आएगी रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं वो ये कहते हैं जी पिछले साल भी 2100-2200 की बातें हुई थी और मार्केट ने जी हमें वो तारे दिखा दिए थे। यार आपको किसने कहा कि 2100-2200 से को प्ले करने के लिए आप जो है 2080 के ऊपर बाइंग करें? दिमाग ख़राब है आप लोगों का। अगर 2100 की और 2200 की बात होती है तो बाई इधर से करनी थी, ये जगह थी बाई की। ठीक है, अगर पिछले साल भी अगर 2100-2200 की बात हुई है तो यार ये जगह थी बाई की। चलो, ये टॉप आप बॉटम आपने नहीं पकड़ा तो ये जगह थी बाई की। आप यहाँ से हर जगह पे सेल करते रहे हो, सेल करते रहे हो, सेल करते रहे हो, सेल करते रहे हो। ठीक है, अकाउंट वॉश करा के, और क्या कहते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि जी 2100-2200 पहले भी कॉल हुआ है। टेक्निकली अभी हमारे पास आएगा। अच्छा, दूसरा, ये दूसरा चार्ट है, इसके अंदर हमारे पास एक रेंज बनी हुई है और ये रेंज बेसिकली क्या है, ये रेंज इस दफ़ा ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कब से कि रेंज ब्रेक हो जाएगी। और गोल्ड 2100, 2200, 2300 कहीं पर भी आपका जा सकता है। ठीक है, हमारी तरफ से जो टारगेट है ऑल टाइम हाई का, वो 2187 कॉल है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट लेवल है ये, हमारी तरफ से ये लेवल कॉल है। अच्छा, इसके अंदर आप देखें, अगर आप यहाँ से फिबोनाची लगाएं पूरी एक रेंज की, तो ये तकरीबन आपका 50% फिबोनाची यहाँ से हिट हुआ है 60 के आसपास। ठीक है, और रिट्रेसमेंट आई है, यहाँ से बाय बनी है। सिंपल तरीन चीज़ थी, मुझे तो नहीं समझ आती कि क्यों इतना कॉम्प्लेक्स करते हैं, चीज़ों को सिंपल रखा करें। अब अगर ये रिट्रेसमेंट तो होगी, अगर आप ये इसको इस सिनेरियो से देखें कि ये रेंज का 50%, ठीक है, यानी कि ये रेंज का 100% है। अगर इसी को मैं पूरा आगे प्रोजेक्ट करूं तो हमारे पास एक ये सिनेरियो बनता है। अब ये सिनेरियो इस टेक्निकली वाइज ठीक है, ठीक है, टेक्निकली ये चीज़ ठीक है, लेकिन क्या होता है कि रेंज का फुल टारगेट ये है, बात को समझना है, रेंज का फुल टारगेट ये है, लेकिन
आपको मैंने रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो में बताया कि आप इस तरह नहीं करते कि यहाँ से आपने बाई की और आप 2500 की ज़िद लगा के बैठ गए कि 2500 जाएगा तो मैं वहाँ पे क्लोज़ करूँगा। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इसको भी आपने डिवाइड कर देना है फर्दर टारगेट्स के अंदर। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल टारगेट है, आप इसको डिवाइड कर दें। इसके अंदर एक काम करते हैं फॉर द सेक ऑफ वीडियो पर्पस, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0.25, 0.5 और 0.61 रहने लेते हैं, एक और ऐड कर लेते हैं 0.75 और 1। ठीक है, चलो इसको भी हटा देते हैं। ये आपके पास ये पूरा एरो एक ओरिजिनल टारगेट था। ठीक है, और रिट्रेसमेंट बाय आपने यहाँ से की, तो अगर आपने प्रीवियस टॉप तक कुछ पार्शियल बुक करने हैं ठीक है, लेकिन अदरवाइज टेक्निकली बात कर रहा हूँ, पहला टारगेट आपका ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, ये चौथा टारगेट। आपने अपने टारगेट को बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और उसके हिसाब से आपने उसको यूज़ किया। ठीक है, तो ये गोल्ड को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा था। अभी शॉर्ट टर्म के लिए क्या है, देखो शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास जो लेवल था कल 47 से अच्छी सेलिंग आई है और लोग ऐसे वहाँ पे लगा के बैठे थे, तो आपको मैंने पहली सेलिंग बता दी थी कि वहाँ से ही लेनी है। अभी क्या हो सकता है कि मार्केट आपको अगर ये एरिया पहले देती है, ठीक है 66 का, अच्छा ये चार्ट है हमारे पास वांडा का, इसमें 66 का टॉप लगा है और इस चार्ट के अंदर हमारे पास टॉप क्या लगा हुआ है, 81 82 का टॉप लगा हुआ है। ठीक है, तो अपने हिसाब से ब्रोकर में देखना, मैं वांडा के हिसाब से आपको बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तो ये एरिया आपके पास पहले आ जाता है तो आप 2010 से 2026-30 तक यहाँ तक सेल देखेंगे। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है टॉप इक्वल टू सेल। अगर आपको ये एरिया पहले मिलता है 10 का 26 का, तो आप टॉप तक बाई करेंगे और हो सकता है कि फिर इस तरह सेल ना है और यहाँ पे मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर मार्केट रेंज करके कंसोलिडेट करके, ठीक है, कुछ इस तरह का पैटर्न बना के आपका मार्केट ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, अब कुछ केस में रिटेस्ट करेगी, कुछ में नहीं करेगी। और ये चार्ट मैंने अपने वीआईपी में महीने पहले का शेयर किया हुआ है, जहाँ पे मैंने बताया था कि जब मार्केट 19 से 30 के ऊपर थी, मैंने उस वक्त बता दिया था कि मार्केट इस तरह ऊपर जाएगी, यह पार्शल बनेगा, यहाँ से इतना सेल आएगा, इतनी रिट्रेसमेंट आएगी, फिर आपके पास मार्केट कंसोलिडेट करेगी और ये आपके पास ऊपर निकल जाएगी। ये सारी चीज़ें स्मार्ट मनी के अंदर हैं। लोगों ने एक एक आधे इंडिकेटर लगाए हैं, मैं बहुत देख रहा हूँ आजकल। ठीक है, एक एक इंडिकेटर लगा के वो स्मार्ट मनी जो है खेल समझने लगे। स्मार्ट मनी कोई पैटर्न नहीं है, कोई फिट इन नॉलेज नहीं है, स्मार्ट मनी देखने का तरीका है। ठीक है, ये आपके पास आए है ना, मैं बल्कि एक न्यूज़ भी शेयर करता हूँ। ये न्यूज़ है आपकी कि जो सेलिंग है ना आपके पास, सेलिंग कह रहा हूँ, जो आपके पास लॉसेज हैं बैंक्स के, वो काफ़ी हाई लेवल्स के ऊपर पहुंचे। और मैंने प्रीवियस भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि यार बैंक्रप्सीज वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बॉन्ड मार्केट और फेड का मैंने बताया था, सेंटीमेंट वाइज, कंज्यूमर सेंटी वाइज, ये चीज़ आपको जो बताई थी। ठीक है, उसके अलावा एक और इशू ये है कि जो बॉन्ड मार्केट है, ठीक है, वो आपकी रैली पे है, ऐसे रैली पे है कि जैसे 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ना, सेम सिनेरियो है। तो इसको वीकली वीडियो में बाल कवर करेंगे प्रॉपरली, तो चीज़ों को थोड़ी एहतियात करनी है। और इसका लिंक बेसिकली नेस्टा के साथ है, मैं आपको उसमें बताता हूँ। तो बहरहाल गोल्ड के अंदर यही है, ये आपका एरिया बाई का है, आपको टॉप मिलता है, आपके ऊपर पास सेलिंग है। बीच में अगर कोई लाइव मार्केट में कॉल बनती है स्कैल्पिंग वगैरह तो वो दे दी जाएगी, अदरवाइज़ फ़िलहाल मेरे तरफ से गोल्ड की कोई ट्रेड नहीं है। ठीक है, ये 2 लेवल्स हैं, ये सेल का लेवल है, ये बाई का लेवल है। अगर बाई का लेवल पहले मिलता है तो ये आप सेल के लेवल तक ट्रेड करेंगे और ऊपर तक भी ट्रेड कर सकते हैं, आगे इसको ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पहले लेवल मिलता है तो आप यहाँ तक, इस लेवल तक, इस रेंज तक सेल करेंगे। ठीक है, सिल्वर का वो ब्रेकआउट आ रहा है, ये आपको मैंने बताया था, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये ब्रेकआउट कर जाएगी। ठीक है, और अभी इसके अंदर अच्छी खासी मूव रहती है, 28 तक ये मार्केट जा सकती है सिल्वर की, 27-28 तक आराम से जा सकती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली लेकिन इसकी शर्त ये है कि यहाँ पे ये ऊपर क्लोजिंग दे के थोड़ा बहुत इस यहाँ पे स्टे करे। अच्छा, ऑयल का मैंने प्रॉपर एक सेलिंग की कॉल दी थी, 150-160 पिप्स निकले हैं अच्छे खासे मार्केट में। और आपको मैंने बताया था कि 2 चीज़ें हैं मार्केट में, एक हेड एंड शोल्डर आपका बन रहा था, एक ये 3 ड्राइव पैटर्न बन सकता था। तो अभी ये है कि गोल्ड ऑयल के अंदर आप सेल देखें। ठीक है, 78 से 80 का एरिया है मेरे पास, उसमें आप सेल देखें। डिस्पाइट ओपेक की मीटिंग है, न्यूज़ है, ठीक है, कोई इशू नहीं है।
अच्छा, एरो की आपको सेल बताई थी कल की वीडियो में भी, ठीक है, आपके पास सेल आपके सामने मौजूद है। जीबीपी की सेल आपको बताई थी, जीबीपी की सेल आपके पास मौजूद है, ठीक है। यूएसटी जेपीवाई की एक बाई की कॉल चली थी और उसमें भी हमारे पास कुछ पिप्स आए हैं, ठीक है। ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैंने कॉल दी थी, तो ये तकरीबन 120 110 100 पिप्स आपके पास आए होंगे डिपेंडिंग ऑन योर एंट्री। तो स्टिल इसको हम थोड़ा सा ऊपर देख रहे हैं, लेट्स सी क्या बनता है। यूएसटी कैट की कॉल थी, वो प्रॉफिट में है। आप देखें कैसे हमने जो यूएसटी कैट है उसको बाई के अंदर ट्रेड किया है, यूएस ऑयल को सेल के अंदर ट्रेड किया है। तो दोनों तरफ आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्की होता है अनटिल अनलेस आप हाईली कॉन्फिडेंट नहीं है अपने ऊपर, तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज अगर ऐसा हिट होता है तो दोनों साइड पे हिट होगा। इसके अलावा यार कोई पेयर, हाँ नेस्टैक। अच्छा, नेस्टैक के अंदर ना मेरे पास एक इसमें भी देखें एक रेंज बनी हुई थी। अब बेसिकली नेस्टैक क्या कर सकता है, नेस्टैक ना इस रेंज के लो तक आ सकता है, ठीक है। नेस्टैक क्या कर सकता है, एक रेंज के लो तक आ सकता है। मेरे पास दो टारगेट है नेस्टैक के ऊपर। 15,890 एक टारगेट है और दूसरा टारगेट 700 का है। तो यहाँ तक आप नेस्टैक को सेल देख सकते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। नेस्टैक जो है ना क्या कर सकता है, देर इज़ अ थिंग कॉल्ड सेंटा रैली, ठीक है। क्रिप्टो में ये चीज़ें टर्म बड़ी यूज़ होती थी, तो हमारा उधर से वाकफियत है चीज़ों के साथ, और उस वक्त से हम नेस्टैक को ट्रैक करते हैं, क्योंकि नेस्टैक बेसिकली बिटकॉइन को फॉलो करता है। बिटकॉइन आई थिंक बिटकॉइन नेस्टैक को फॉलो करता है, और नेस्टैक क्योंकि ना ट्रेडिशनल मार्केट है, इस वजह से। तो हम क्या देख सकते हैं, थोड़ा सा साइडवेज मार्केट देख सकते हैं, और वैसे भी साइडवेज ही है, मैंने आपको बताया साइडवेज इतनी कोई मूवमेंट तो नहीं है। तो मार्केट यहाँ तक आकर फिर ऊपर निकल सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से ना 16,300 का एरिया जो है ये थोड़ा सा अब ओपन है, और इस तरह ओपन है कि ये पहले से ज़्यादा ओपन है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है, ये आपके पास जा सकती है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है, दूसरा सिनेरियो भी सुन लें, कि आपके पास मार्केट पहले यहाँ पे जाए तो फिर एक अच्छी सेल आ सकती है, तो मैं देख सकता हूँ। अच्छा, लेकिन किसी बंदे का अगर बड़ा पोर्टफोलियो है, उसको इतनी मूव से 16,300 से जाने से मसला नहीं है, और उसकी पहले की कोई एंट्री नहीं है, फ्लोटिंग नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, वो यहाँ पे एक आधी एंट्री डाल सकता है लॉन्ग टर्म सेलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग टर्म सेलिंग आएगी, ठीक है। लेकिन 16,300 तक भी मार्केट जा सकती है, ऊपर ऑल टाइम हाई भी जा सकती है, तो इसको अपने माइंड में रखना है। अच्छा, ये सेंटा रैली की जो बात कर रहा हूँ, ये 15 तारीख से जो है, 15 तारीख के आसपास से जो है स्टार्ट हो सकती है। मैं इधर डेट लगा देता हूँ, ठीक है। तो बाकी इसको फिर चेक करेंगे आने वाली वीडियोस में, ये हमारे पास प्ले हुई है चीज़ कि नहीं हुई, इसको चेक करेंगे। बहरहाल ये एक चीज़ कंसीडर आपने ज़रूर करनी है। नेस्टैक के अंदर जो है यही एक सिनेरियो है। तो बहरहाल हम एक बाई भी हमने की थी, सेल भी की थी, उसके बाद एक आधी बाई और की थी, उसमें वो ऑल्दो ऐसे लेट हो गया था, लेकिन पार्शल हमने क्लोज़ कर दिया था, ठीक है। पार्शल हमने क्लोज़ कर दिया था, लेकिन फॉर सम रीज़न मैं उसको अपडेट भी नहीं कर सका, और ब्रेक इवन पे मैंने खुद भी उसको एंट्री नहीं की। लेकिन यह है कि पार्शल हम लेके निकल चुके थे, क्योंकि स्कैल्पिंग में 1 मिनट की स्कैल्पिंग थी, और 1 मिनट की स्कैल्पिंग में आपने फास्ट रहना होता है, मार्केट को आपने देखना होता है। बट एनीवेज ठीक है। तो ऑयल भी मैंने आपको कवर कर दिया है, गोल्ड भी कवर कर दिया है, सिल्वर भी आपको। अच्छा, सिल्वर के अंदर मेरे पास ऐसा कोई सेटअप नहीं है, वही प्रॉपर कल वाला ही है, ठीक है। ये सेलिंग का टारगेट है, अगर सेल लेते हैं तो ये टारगेट है मेरे पास। सिल्वर के अंदर कोई फ़िलहाल चेंज नहीं है। यूरो भी हो गया है, जीबीपी हो गया है, यूएसटी जेपीवाई हो गया है, यूएसटी कैड हो गया है। अच्छा, बिटकॉइन को थोड़ा सा देख लेते हैं। बिटकॉइन जो है ना, बिटकॉइन के अंदर कुछ चीज़ें हैं, इसको लाइन को रखे रहने देते हैं, ठीक है। बिटकॉइन के अंदर एक ये चैनल बन रहा है, जो कि आप समझ लें कि अगर मैं इसको डेली में कर लूँ विल बी बेटर, हाँ ठीक है। हमारे पास एक चैनल बन रहा है, आप इसको समझ लें कि ये, इस चैनल को कहते हैं अप स्लोपिंग चैनल। ऑल्दो इसको कुछ लोग बेरिश भी कॉल करेंगे, लेकिन इसको इस केस के अंदर अप स्लोपिंग चैनल बोला जाएगा। अभी अप स्लोपिंग चैनल क्या होता है, ये इस तरह का रेजिस्टेंस पैटर्न है कि अगर मार्केट, वैसे तो इसको मार्केट डाउन ट्रेंड में आनी चाहिए इस हिसाब से, ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके, रेंज करके, यहाँ पे ऑर्डर्स बिल्ड करके, लिक्विडेशन करके मार्केट ऊपर निकल जाती है। अब ये पैटर्न जो है, ये जो आपका ट्रेडिशनल पैटर्न है, यानी कि वो डाउन की तरफ आपको इंडिकेट करता है ना, लेकिन ये पैटर्न आपका ट्रेडिशनल पैटर्न के काउंटर है।
उस काउंटर होने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस, यानी इस चैनल की रेजिस्टेंस और फिर एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है, इन दोनों की रेजिस्टेंस को अगर ये ओवरकम कर देती है बिटकॉइन, ठीक है, और यहाँ पे एक अच्छा क्लोजिंग दे के यहाँ पे स्टे करती है, तो मार्केट आपकी 42 तक निकल जाएगी। और उसके बाद ऊपर भी टारगेट्स हैं, बट देखेंगे। अब मुझे नहीं पता कि मार्केट हमें चांस देती भी है 32,000 का या नीचे का। अगर देती है तो डेफिनेटली हम बाई करेंगे, अगर नहीं देती तो अल्ट्स के अंदर मेरी पर्सनली कुछ पोजीशंस हैं, लेकिन आई थिंक हमें मार्केट को हमें चांस देना चाहिए, ठीक है। बेशक 42 से दे, लेकिन 32 हमें एक दफ़ा दिखना चाहिए। तो मार्केट में फ़िलहाल यही है। और एक्सएनजी को मैंने आपको एक कवर किया था, एक्सएनजी की रिक्वेस्ट आई थी कि एक्सएनजी को आप कवर करें। देखो यार, एक्सएनजी में पता नहीं आपको कौन कॉलेज देता रहा कि जी बाय में बैठ जाएं 3.4 से भी, 3.2 से भी, 3 से भी, ठीक है। आपको मैंने यही बताया था कि यार 3 से नीचे क्लोजिंग आई तो मार्केट नीचे है, और आपको मैंने रिसेंट वीडियोस में बताया था कि अगर 3 को रीटेस्ट करती है तो आपने सेल देखनी है। ये 2.97 का तकरीबन 3 मान लेना अब इसको, ठीक है। प्रॉपर 3 नहीं आया, लेकिन ये रीटेस्ट आया मार्केट के अंदर, तो मार्केट अभी सेलिंग के अंदर ही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि यार ऑयल जो है वो नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड के अंदर है, और एक्सएनजी जो है ऊपर जा रही है। दोनों एनर्जी सेक्टर है ना, थोड़ा सा कम से कम कोरिलेशंस को देखा करें, और अंधाधुंध किसी को फॉलो ना किया करें, अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाया करें, ज़रूरी है, क्योंकि पैसा और अकाउंट आपका है इवेंचुअली। जीबीपी जेपीवाई के अंदर एक सेलिंग की कॉल चल रही है, ठीक है। अच्छा, जीडीपी डाटा आज मैंने आपको बताया था, जीडीपी डाटा जो है वो मैंने आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया था कि जीडीपी डाटा पॉजिटिव आएगा। कल की वीडियो में भी बताया था, ग्रुप में बेसिकली अपडेट थी। तो हुआ क्या कि जीडीपी डाटा के ऊपर मार्केट ना आपकी एक बाउंस लिया है मार्केट ने, ठीक है। अगर मैं 10 ईयर्स का चार्ट खोलूँ, मार्केट ने आपका बाउंस लिया है, लेकिन उसके बाद एक स्टेटमेंट आई है, या एक आप समझ लीजिए न्यूज़ आई है। वो बेसिकली क्या थी कि फेड रेट कट की बात हो रही है, अगले साल 100 बेसिस पॉइंट के हिसाब से बात हो रही है। और इसका मतलब ये है बेसिकली कि देखें, मार्केट में ना पहले ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं हो रही थी, और बॉन्ड मार्केट जो है वो फ्यूचर के हिसाब से ही रिएक्ट करती है। ऐसा नहीं होता है कि वो 5-6 महीने की बाद की अगर न्यूज़ है तो वो उधर जाके करेगी, वो ऑलरेडी उस चीज़ को प्राइस इन करेगी। और अगर वो कल कोई इवेंट होता है, ठीक है, तो वो उस वक़्त जाकर इतना इफेक्ट मार्केट में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो इफेक्ट, मतलब अगर हम ये कहते हैं कि 6 महीने बाद इतने हिसाब से रेट कट होगा, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि रेट कट नहीं होता और मार्केट ने इस वक्त प्राइस चेंज किया हुआ है, तो फिर मार्केट उस वक्त ना होने पे रिएक्ट करेगी, होने पे रिएक्ट नहीं करेगी उस वक्त। ये बात इसी तरह है कि अगर आपके पास कोई एक्सपेक्टेड डाटा मौजूद है, ठीक है, ये बात को समझना। फंडामेंटल एनालिस्ट जो है बड़े बने फिरते हैं, ये बात आप समझें। देखिए, अगर कोई डाटा है मार्केट की एक्सपेक्टेशन के ऊपर आ रहा है, जैसे अगर यहाँ पे कोई डाटा हो हमारे पास एक्सपेक्टेशन के ऊपर, जैसे ये चलो ले लेते हैं, ठीक है, कौन सा डाटा यार यहाँ पे प्रॉपर एक्सपेक्टेशन के ऊपर आ रहा है। अच्छा, ये एक डाटा है हमारे पास एक्सपेक्टेशन के ऊपर, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है। अच्छा, ये दिस वन, ठीक है, न्यूजीलैंड डॉलर का। अब ये जो डाटा है, इस डाटा के ऊपर अगर, क्योंकि ये आज का डाटा है, हाँ, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड डाटा के आसपास आया है, आसपास कह रहा हूँ, एग्जैक्ट आया है, और प्रीवियस के ऊपर भी आया, ठीक है। लेकिन प्रीवियस को छोड़ने सिर्फ एक्चुअल डाटा की और फोरकास्टेड डाटा की अगर बात करें, तो इसके आने के ऊपर मार्केट के ऊपर इतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, इतना इफेक्ट मार्केट के ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर इफेक्ट पड़ेगा भी तो वो फ़ौरन रिकवर हो जाता है। और ये बात भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात भी बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन अगर ये डाटा इससे आगे पीछे आता, ठीक है, तो फिर ज़ाहिर बात इफेक्ट होता। इसीलिए ये कल को इस तरह चीज़ें प्ले होंगी, इस तरह आपको देखते हैं। ये जो मार्केट नीचे आई है ना, ये 5-6 महीने की इसने फॉरवर्ड कर, अच्छा, बॉन्ड मार्केट में कुछ चीज़ें होती हैं, बैकवर्ड कर, फॉरवर्ड कर, ये कुछ टिपिकल टेक्निकल टर्म्स हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा डीप जाके फंडामेंटल्स के अंदर आपको पता चलती हैं, ठीक है। तो इस डाटा को इस तरह रीड करने हैं। मैंने ये कम्युनिटी में बता भी दिया था कि आपके मार्केट इस तरह रिएक्ट कर सकती है, तो थोड़ा सा इसको देख लें। तो चीज़ों को देखा करें, चीज़ों को समझा करें,
और न्यूज़ के ऊपर नज़र रखा करें। बहरहाल ये न्यूज़ वाला काम इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीम इसके ऊपर हम किया करेंगे, उसमें आपको विजिबल होंगी चीज़ें और कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ उसमें अपडेट साथ देते रहें। बाकी आज के लिए यही है। होपफुली आपकी थोड़ी सी लर्निंग भी हुई होगी और अर्निंग तो हो ही रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। Decryptors. Join us for more.